quant investing क्या नहीं है. You know, it is not a black box. It is not some set of code कि कुछ stock throw out करेगा. It's just a set of rules. हमारे मूड या इमोशन से हम डिसीजन नहीं लेंगे. तो फॉर एग्जांपल हमारे ऑफिस में CNBC TV नहीं देख रहे होंगे हम, या हम वी आर नॉट लुकिंग एट अ न्यूज़ चैनल टू डिसाइड कि अच्छा आज क्या हो रहा है. So free from all human bias. अल्टीमेटली अगर कंपनी का अर्निंग्स आएगा तो स्टॉक भागेगा, अर्निंग्स नहीं आएगा तो स्टॉक विल नॉट मूव, राइट. द नेक्स्ट 5 years आई थिंक व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज दैट देयर इज गोइंग टू बी अ शिफ्ट ऑफ पावर. व्हेन दैट शिफ्ट ऑफ पावर हैपेंस देयर विल बी वॉलेटिलिटी. दैट मीन्स दैट बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे. इंडिया की मार्केट स्टोरी 2026 में सिर्फ नैरेटिव्स चेस करने की नहीं है. अब फोकस है नंबर्स डीकोड करने पर. जब वॉलेटिलिटी कन्विक्शन को टेस्ट करती है और वैल्यूएशंस धीरे धीरे अर्निंग्स के सामने एडजस्ट होते हैं, तब एक बड़ा सवाल सामने आता है. क्या डेटा इमोशन से ज्यादा पावरफुल फंड मैनेजर बना सकता है? और आज मार्केट पिलर्स अनकवर्ड के इस एपिसोड में हम इसी सवाल को एक्सप्लोर करने वाले हैं. आज हमारे साथ है मिस्टर ऋषभ नाहर, पार्टनर और फंड मैनेजर एट कोड एडवाइजर्स LLP. 8 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इनका इक्विटी और क्वांटिटेटिव रिसर्च में. और ऋषभ एक सेल्फ टॉट कोडर हैं जो फाइनेंशियल इंसाइट और एल्गोरिथमिक प्रिसिशन के साथ कंबाइन करते हैं. वो सिस्टमैटिक मॉडल्स बिल्ड करते हैं जो मार्केट बिहेवियर को डीकोड करती हैं, चेज नहीं. 2016 में फाउंडेड कोड इंडिया के अर्ली पायनियर्स में से था क्वांट इन्वेस्टिंग स्पेस में, जब डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजीज अभी इमर्जिंग स्टेज पर ही थी. आज एक सेबी रजिस्टर्ड PMS फर्म के रूप में 300+ करोड़ के AUM मैनेज करते हुए कोड रिप्रेजेंट करता है एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिंग. आज की कॉन्वर्सेशन में हम बात करेंगे सिस्टम ड्रिवन इन्वेस्टिंग वर्सेस डिस्क्रेशन, टेक्नोलॉजी और AI के साथ इन्वेस्टिंग के चेंजिंग लैंडस्केप के बारे में, कोड इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजीज पर, इंडियन इकोनॉमी के रोड अहेड पर और उन हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज पर जहां डेटा फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स दे रहा है. चलिए शुरू करते हैं. वेलकम टू बनी टीवी ऋषभ, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे फॉर दिस कॉन्वर्सेशन. थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर. तो सबसे पहले बात करते हैं about these new concepts of investing beyond the traditional style. अगर हम देखें क्वांट है, AI and data driven investing, इन सब के बारे में आजकल बहुत चर्चा हो रही है. So what exactly is this stream of investing, और ये ट्रेडिशनल फॉर्म से अलग कैसे? So I think so, पहली बात तो मे बी ये नया कॉन्सेप्ट इंडिया में है. अगर हम ग्लोबली देखें तो क्वांट इन्वेस्टिंग हैज़ बीन अराउंड फॉर मोर देन 20, 25 और 30 years. बेसिकली जब से डेटा का एडवेंट हुआ है, जब से कंप्यूटर आए हैं, द गाइज हु आर अर्ली इन द गेम, जिन्होंने शुरुआत में ही डेटा को यूज़ करके इन्वेस्ट किया, दे हैव डन रियली वेल. अभी बिकॉज ऑफ AI इट्स बिकम वेरी कॉमन, सो नाउ वी आर हियरिंग इट मोर. आई थिंक इंडिया में क्वांट इन्वेस्टिंग फेमस हुआ था फ्रॉम द क्वांट म्यूचुअल फंड. संदीप टंडन जी ने शुरू किया था. सो ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट. वो खुद भी 2006-07 से ये चीज़ कर रहे हैं. आई वुड से दैट इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज़ क्वांट इन्वेस्टिंग, जब मैं किसी से भी इन्वेस्टर से, ऑडियंस से जब भी मैं बात करता हूँ, आई लाइक टू ब्रेक इट डाउन कि फर्स्ट टू गेट द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर. सो हर चीज़ को फर्स्ट प्रिंसिपल में ब्रेकअप करते हैं हम. एंड पहली बात तो क्वांट इन्वेस्टिंग क्या नहीं है. Okay. It is not a black box. It is not some set of code कि कुछ stock throw out करेगा. It's just a set of rules. Okay. So quant is just a set of rules, and when we join that with investing, what we are trying to say is that हम एक disciplined approach use करेंगे, जहाँ पे हम subjectivity को निकाल देंगे, जहाँ पे हमारे mood या emotion से हम decision नहीं लेंगे. तो फॉर एग्जांपल हमारे ऑफिस में CNBC TV नहीं देख रहे होंगे हम, या हम वी आर नॉट लुकिंग एट अ न्यूज़ चैनल टू डिसाइड कि अच्छा आज क्या हो रहा है. So free from all human bias. Absolutely correct. Free from all human bias. A very simple example of a quant model is Nifty 50. So अगर आप Nifty 50 को देखेंगे, it's 50 stocks, and वो 50 stocks वो कैसे आते हैं?
निफ्टी के अंदर, राइट, बेस्ड ऑन सम फिल्टर, एंड दैट फिल्टर इज आइडियली से मार्केट कैप और वॉल्यूम. सो दैट इज ऑल्सो क्वांट मॉडल, बट अ वेरी सिंप्लीफाइड क्वांट मॉडल, राइट. उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स या फैक्टर्स नहीं होते हैं. एज अ फंड हम जब या क्वांट इन्वेस्टर्स जब ये चीज़ क्वांट इन्वेस्टिंग में थोड़ा डीप जाते हैं तो आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, एंड ईच फैक्टर एड्स अ लेयर टू द मॉडल. उसके बेसिस पे एक स्टॉक का लिस्ट निकलता है एंड वो बेसिस पे सिलेक्शन होता है. सो दैट आइडियली इज क्वांट इन्वेस्टिंग. आई एम क्यूरियस, ये जो सिलेक्शन होता है फाइनली, ये एक सिस्टम जनरेटेड पिक्स हैं या फाइनली एक ह्यूमन बीइंग, एक फंड मैनेजर का ही कॉल होता है आफ्टर वेटिंग व्हाट द सिस्टम हैज जनरेटेड? आई थिंक दोनों का कॉम्बिनेशन है. बिफोर सिस्टम, सो सिस्टम बनाता कौन है? सिस्टम तो ह्यूमन ही बनाता है, राइट है, बट बेस्ड ऑन डेटा. सो फॉर एग्जाम्पल आज 5,000 कंपनी है तो इन इंडिया अबाउट लिस्टेड. उसमें से इन्वेस्टेबल यूनिवर्स में भी अराउंड 1,000 to 2,000 जहाँ पे डिसेंट वॉल्यूम्स हैं, जहाँ पे प्रमोटर इज गुड क्वालिटी. सो आउट ऑफ दस 2,000 बिजनेसेस सम नीड टू बी पिक. मे बी एज ए इन्वेस्टर आपको 20, 30 या 40 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना है, राइट. तो जो क्राइटेरिया है वो तो हम फंड मैनेजर या क्वांट इन्वेस्टर ही बनाते हैं. बट वंस द क्राइटेरिया इज मेड बेस्ड ऑन लास्ट 20-30 ईयर्स ऑफ डेटा, तो हम पैटर्न ढूंढते हैं वो डेटा में कि ओके फाइन, लास्ट 30 ईयर्स में व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसेस डिड वेल, राइट. इफ यू लुक एट समवन लाइक अ वॉरेन बफेट, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कोई पैटर्न चुने हैं, एंड वो पैटर्न क्या है, राइट. वो बोलते हैं कि मैं टेक बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट करूंगा बिकॉज टेक इज चेंजिंग सो फास्ट, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. लाइक हम जैसे बात कर रहे हैं टुडे, द टेक NSE टेक इंडेक्स इज डाउन 5% बिकॉज लोगों को लग रहा है कि स्टफ लाइक इन्फोसिस कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड, करेक्ट. सो वॉरेन बफेट जिन्होंने प्योर फंडामेंटल ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग जो आप स्टार्ट में बता रहे थे, he has followed that approach, but he has created rules in his mind कि मैं यही, I will stick by those rules. So ideally he could also make a quant model by putting his rules down on paper, and then whatever the final result is कि यार after all these rules this is the set of stocks that I will end up buying. एक स्क्रीनिंग मॉडल या फ्रेमवर्क आपने बनाया, exactly. और उसके बेसिस पे मशीन और AI is giving you the results. Absolutely. I think AI और quant में थोड़ा सा फर्क है. उसमें भी लोगों को कंफ्यूजन होता है. लाइक कल ही मैं किसी से बात कर रहा तो बोले कि आई हैड अ 1 hour कॉन्वर्सेशन एंड मैंने एक्सप्लेन किया आई एम इनटू क्वांट इन्वेस्टिंग एंड मैं ऐसे करता हूं, एट द एंड लाइक ओके तो आप AI करते हैं. सो आई वाज लाइक देयर इज अ डिफरेंस, एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि सबको ये डिफरेंस जानना जरूरी है. AI में क्या होता है कि आउट देयर द फंड मैनेजर इज रिप्लेस्ड. ओके, फंड मैनेजर का रोल ही नहीं है. अभी आपने डेटा दे दिया, वो AI मॉडल नहीं बता दिया कि ये पास्ट में इसने अच्छा किया है, आपको आगे जाके ये करना है. सो एज अ ह्यूमन आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है. आई डोंट नो इफ दिस इज गोइंग टू बिकम द फ्यूचर, बट इफ AI कैन हेल्प अस एंड फास्टन द रिसर्च प्रोसेस तो हाँ हम यूज़ करेंगे. बट क्वांट में अभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन होता है इन मेकिंग द मॉडल. पर AI अभी इतना इवॉल्व्ड है कि वो एक फंड मैनेजर को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सके? आई थिंक वो मॉडल को हमें ट्रेन करना पड़ता है. सो जितने भी AI मॉडल है, फॉर एग्जांपल लाइक ChatGPT टू द सिंपलेस्ट फॉर्म या Gemini, आपको उसको एज अ यूजर यू हैव टू ट्रेन दैट मॉडल ऑन अ डे टू डे बेसिस. आई थिंक हर आदमी को अपने थॉट प्रोसेस से उसे ट्रेन करना है, एंड देन एक्चुअली यू कैन सी अ लॉट मोर प्रोग्रेस. फॉर एग्जाम्पल टुडे मैं रे डालियो करके इन्वेस्टर है, ही इज़ अ मैक्रो इन्वेस्टर, एंड वो AI बहुत डीपली यूज करते हैं इन हिज मॉडल्स, एंड ही हैज बीन ट्राइंग टू क्लोन हिज थॉट प्रोसेस into the model. Okay, tomorrow if Ray Dalio does not exist, which will happen, the investor should not suffer, right? So jitne fund mein investor hai, they should not suffer because the thought process yet exists and it can keep progressing. So I think AI will play a part in our investing process. Not to say that the fund manager will be replaced or a human will be replaced, but I think it will aid and make the it'll make them immortal. I think so it will make the process a lot faster. जैसे आप for example 1990s में जाएंगे, जब डेटा नहीं था, आपको एनुअल रिपोर्ट घर पे आता था, आपको you would have to read through an annual report, right? अभी वो चीज़ तो चलेगी. अभी आज screener.in पे आप जाएंगे, आपको सब डेटा मिल गया. So that process has become faster. Today we are maybe 2-3 steps ahead. So I think this technology advancement will happen. It will help in the research process. Interesting. So for somebody who is hearing about code advisors for the first time, तो आप exactly ये जो आपने सब चीज़ें बताई हैं, उनमें से क्या क्या
किस किस फील्ड ऑफ इन्वेस्टिंग में आप डील करते हैं, एंड हाउ डू यू ब्रिंग दैट न्यू एज इन्वेस्टिंग to the ecosystem? So, at Code, the thought process was always, it was not about quant or subjective. So, there are two schools of thought. एक तो, subjective stock picking हो गया, जहाँ पे हम कोई कंपनी हमें अच्छी लगी, हम उसका रिसर्च करते हैं, हम प्रमोटर से बात करते हैं, हम फैक्ट्री पे जाते हैं, एंड देन वी टेक अ सब्जेक्टिव कॉल कि हाँ, ये कंपनी अच्छी है, इसका वैल्यूएशन ठीक है. Then there's the other approach where, everything will be data driven, systematic, objective decision making होएगा. ऋषभ के मूड या डे के हिसाब से डिसीजन नहीं लिया जाएगा, राइट, मेरे बायसेस से. सो हमारा थॉट प्रोसेस ऑलवेज था कि वी वांट टू लीव द ह्यूमन बायस असाइड एंड वी वांट टू हैव लाइक नो इमोशंस, बिकॉज आई थिंक दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट्स अ गुड फ्रॉम अ बैड इन्वेस्टर. अगर आप वॉरेन बफेट का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, इट्स ऑल अबाउट बीइंग ऑब्जेक्टिव. सो एट कोड I will not, use the term quant all the time, but हम बोलेंगे we want to be an objective, stock picking advisor or a PMS. The thought process is that quant becomes a part of the framework because क्या है कि quant is objective, right? At the end of the day. So at Code हम क्या करते हैं, हम last 20-30 years का data देखते हैं. We try to find patterns in the data. किस तरह के businesses did well. I'll give an example. One of the stats that we found, looking at 20-30 years of data, that promoters from the age group of 40 to 60 end up doing much better than promoters in any other age group. It could be coincidence or there can be a logic behind it, right? So that is something that subjectively as a fund manager we have to decide then, because there is no cause and effect relationship वहाँ पे. So we try to find such patterns, and then there are small. So there is not one single factor that will contribute to future returns. There are multiple factors, and each factor will have weightage. तो कोई 1 and 0 नहीं होता है इन्वेस्टिंग में. वो कभी भी नहीं होएगा कि आपके पास 100% सर्टेनिटी होगी जब आप कोई भी स्टॉक पिक करोगे, राइट? मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप who is the largest holder in a stock? The promoter. Why is the promoter owning the largest amount in the stock? Because सबसे ज्यादा conviction किसको है अपने business पे? Promoter के पास है, right? As an investor on the outside, I can only have so much information. 10 on 10 only the promoter knows. Second, whoever knows as much information, he'll have a larger stake, and then the stake will keep reducing based on how much information and risk appetite you have. So the idea is that using models, you want to get as much information and take a decision. So that is the approach हम within Code, that's what we use, and all this is expressed through a PMS. So in the PMS we are running 4 हम different strategies run करते हैं. एक small cap related है, एक all weather जहाँ पे regardless of market environment you want to make money, जहाँ पे हम allocation देखते हैं कि आज gold में डालना है या equities में डालना है. So all these things, but again the thought process on the top remains that objective रहना है. Okay. From a retail investor standpoint, आजकल कई सारे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जो AI driven, AI backed या AI supported हैं. तो how are retail investors reacting to this? उनका acceptance या response कैसा रहता है? Are they going for these kind of products? So some of these mutual funds are very good. When we speak to an investor, I always say, see, at the end of the day, my objective and intention is that you want the investor to make money. Right? So there are some quant funds, and when I say quant funds, they are more like systematic funds. So Nifty के website पे अगर आप जाएंगे, there are some quant ETFs wherein index related. I'll give you an example. This is not a recommendation, just an example. Like low wall 30 एक index है जहाँ पे based on the last say 1-2 years of data, it will pick the stocks which are least volatile. अगर आप वो portfolio को देखेंगे, आप देखेंगे there will be stocks like Colgate, Britannia, Hindustan Unilever. There is no fund manager behind this thought process. It's purely a mathematical calculation है जहाँ पे based on certain factors कि कितना वो stock ऊपर नीचे गया है, उसके basis पे जो least volatile stocks है, ये उसमें top 30 stocks हम लेंगे, वो top 30 stocks get churned once a year. So this is a quant model, and if you see historically, all these indices have done very well, much better than the Nifty 50, much better than mutual funds, and it can be expressed through ETFs, and इसमें expense ratio भी बहुत कम रहता है. I think so. In the US, passive investing is about 80-90% of investors are on the passive side. India में अभी भी कम है, but people are moving towards that. So to answer your question, yeah, I think the acceptance will increase. People will realize that this is actually making a lot of sense.
What do you suggest investors कि ऐसी opportunities या ऐसे investing vehicles या avenues जो हैं किस तरीके से उन्हें ये realm को navigate करना चाहिए, क्योंकि हर retail investor उनको quant AI या अलग अलग technical terms इतने समझ आए ना आए, you never know. So how do you typically advise them? So, even if you're a retail investor, right, I think investing is very simple. Ultimately, अगर कंपनी का अर्निंग्स आएगा तो स्टॉक भागेगा, अर्निंग्स नहीं आएगा तो स्टॉक विल नॉट मूव, राइट? आप भले ही क्वांट ले ले या एआई ले ले या इफ यू आर द स्मार्टेस्ट फंड मैनेजर, एट द एंड ऑफ द डे अर्निंग्स ग्रोथ आना जरूरी है. अगर अर्निंग्स ग्रोथ आएगा तो द फंड विल डू वेल. सो इफ यू आर लुकिंग एट अ क्वांट अप्रोच, आप उसको ब्रेक डाउन कर दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि लो वॉल 30 इज वन ऑफ द क्वांट इंडाइसेस दैट इज देयर. So what you want to see, you don't need to be worried, ये क्वांट है, मैं कैसे समझूंगा. आप जाके देखिए उसमें स्टॉक्स कौन से आ रहे हैं. ओके, आप देखेंगे ब्रिटानिया, हिंदुस्तान लीवर, ये है, आपको समझ में आ जाएगा. ओके फाइन, दीज स्टॉक्स आर मोर स्टेबल, दे हैव कंसिस्टेंट अर्निंग्स ग्रोथ, मे बी 10-12% से ही ग्रो होएगा, बिकॉज दे आर नॉट इट्स नॉट अ हाई ग्रोथ बिजनेस, इट इज ऑलरेडी अ मैच्योर्ड बिजनेस. तो आपको समझना है कि प्रोसेस क्या है, एंड दैट प्रोसेस यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्टॉक्स दैट आर बीइंग सिलेक्टेड अभी एंड इन द पास्ट. जनरली मिस्टेक क्या होता है, इन्वेस्टर रिटर्न देख के बताता है, दिस हैज गिवन 20%, तो मुझे आई वांट टू इन्वेस्ट इन दिस, बट दैट इज very top level. That may be one of the factors for the decision, but not the only factor. The primary factor should be, okay fine, आपको समझना है कि किस तरह के businesses मैं पकड़ने वाला हूँ through this quant index. Okay. ऋषभ, आपके जो systems and processes हैं और जो भी softwares आप technology use कर रहे हैं, उसके हिसाब से what is your sense on आने वाला जो 4-5 साल हैं या 2030 तक अगर हम देखें तो purely from a system standpoint, not any human angle or thought to it, but historically अगर आप देखें data, तो अगले 5 साल economy और markets के हिसाब से कोई interesting ऐसे data points या trends जो आप map कर रहे हैं? So, हम लोग जो approach लेते हैं, top down approach रहता है. top down approach में हम देखते हैं कि हम किस तरह के environment में हैं. And since 2024 we are seeing that the world overall is in a very volatile environment. मतलब कि दुनिया में कुछ चीज़ें चल रही हैं जो हमने पहले नहीं देखे हैं. For example, in your and my lifetime, हमने always देखा है कि US has been a superpower, right? तो dollar has always been on the top. But as we speak, we are seeing that there is a slow shift happening, wherein the fear is that the dollar will lose its dominance. कि अभी dollar might not be there. That's why Trump is doing all these things. See, the reason to bully people around you is because you are scared you will lose your seat. So the thing is that the environment is changing. So as an investor, the first thing you want to understand is where this environment is. Now, something like this requires experience, it requires a lot of time and effort, but it's important to understand this because when it happens, there will be a shift in the entire, globe, the way the markets work. So, for the next 5 years, I think what's going to happen is that there's going to be a shift of power. When that shift of power happens, there will be volatility. That means that बहुत सारे opportunities आएंगे. So don't rush into your investing game today. कि कोई बोल दिया कि India growth story. Yes, India will grow, India will succeed, and we will be one of these beneficiaries of the shift of power. But timing becomes a very important factor यहाँ पे. Just आप anyone who rushed in 2024 thinking मैं small cap में लगा देता हूँ 2030 तक, yeah, India will grow, but to see those double digit high returns, timing becomes important. The good thing is that I think the opportunities will keep coming because ये volatility चलते रहेगा, right? Like as we speak, this week we saw trade agreement की वजह से market was up 3%. You will find opportunities where market will be down 3 to 5% also. So I think from year to 2030 the journey will be on the upside, but there will be volatility in this entire journey, and this is all data driven. So whatever I'm saying is what we have seen in the past. तो हम क्या करते हैं, environment को map करते हैं. हम जो आज environment में past में कभी environment हुआ है कि नहीं हुआ है, not only in India, because India में तो 20 years का ही data है हमारे पास. Our markets have matured only from 2000 to up until now. But the US, Great Britain, Netherlands, all these places have seen these markets for hundreds of years. तो पास्ट में ऐसा हुआ है, जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगे. इंटरेस्टिंग. एंड अगेन फ्रॉम अ सिस्टम आउटलुक पॉइंट ऑफ व्यू, कोई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो जिसके बारे में वो इंटरेस्टिंग डेटा और इनसाइट्स थ्रो अप कर रहे हैं
from an Indian market standpoint? Any industries that are looking attractive? So, one of the places is that you look at capex spend, right? So when you're looking at government capital expenditure किधर कर रहा है and actually requirement किधर है, I think the energy space is very strong because see when you're looking into the future, आज results तो नहीं आ रहा है, right? You want to be a part of a growth story, right? Wherein that okay, people are spending money now because they will reap the benefits in 5 years. I think the energy space specifically, wherein transmission of that energy, setting up of transformers, grids, that space is very exciting because abhi bhi usme India is, if India needs to reach say a second position across the world, we need to spend money in that space because जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी. So I think that space is very exciting. Even data suggesting all the capital expenditure is happening out there. So I think if someone had to do some research, I think that space would energy. be Great. But अगर हम इन्वेस्टिंग फिलॉसफी की बात करें तो कोई भी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन या फिलॉसफी स्ट्रैटेजी कुछ भी आप कहें, इट्स यूजुअली उसका जो इंसेप्शन होता है वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स होता है. तो what is your story behind the philosophy and the investing approach जो आप अडॉप्ट करते हैं, उसके पीछे की क्या स्टोरी है और and what led to this? So I'll tell you, I started my career back in 2014-15. So I did a BCom from HR college in Bombay. And the good thing about doing something like a BCom is ना आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, right? So ये गलत एडवाइस आप दे रहे हैं हमारे व्यूअर्स को. So but the idea is that को आपको time मिलता है. See the thing with like what I believe in with the markets is that it's hard to learn much in college about the markets. There's a lot of groundwork that you have to do yourself. So if you're interested in becoming an investor, I think आप कोई भी बड़े investor का journey देख लेंगे कॉलेज में तो क्या ही सीखें other than knowing the basics of accounts. I think accounting is very important. So the thing that I took away from a BCom is that your accounting becomes really strong. So balance sheet पढ़ने में बहुत easy हो जाता है. But I believe वो आप घर से भी कर सकते हैं. I don't think so. Education bad advice. So fair, once I moved out of college, so even during college and after college, I was always interested in equity markets. I took up a role as a research analyst, and as a research analyst, I was doing a lot of subjective investing. And I had lots of experiences where management से मिलता था, and management was so charming. Of course. Because CEO है 1000 crore की company है, obviously he's charming, right? And he would throw out numbers and say things that you would just be convinced. Very hard to subjectively decide whether this person will be successful or not successful. So that's where the thought process came that, okay, fine, can we objectify this process? Can this process be where I don't need to rely on this man's, the way he's communicating or the way he's speaking, right? The idea is that can I look at his past data? So that's when I came across this, there's this book called The Little Book That Beats the Market. And एक इन्वेस्टर है जिन्होंने एक फॉर्मूला बनाया यूएस में, इट्स कॉल्ड द मैजिक फॉर्मूला. और उन्होंने 2 फैक्टर्स लिए. वन इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ बिजनेस प्लस ईवी बाय EBITDA, वो वैल्यूएशन रेशियो होता है. ये दोनों को कंबाइन करके फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो हायर द रिटर्न ऑन कैपिटल एंड लोअर द वैल्यूएशन, द बेटर द कंपनी. एंड उन्होंने एक टेस्ट किया कि एवरी ईयर इफ आई जस्ट बाय द टॉप 30 बिजनेसेस बेस्ड ऑन दिस रैंकिंग, किस तरह का परफॉर्मेंस आता था. And the results were superb. We tested this for the Indian markets back in 2016. It was showing a 25% CAGR for a 15-20 year period. So we said that okay, fine, something as simple as this is able to beat the index by large margins. That means that there is some work to be done over here. And that's where we started this entire journey of quant investing. And over time, as an investor, you can keep building on different factors. अब अगर निफ्टी भी देखेंगे, निफ्टी ने क्या किया है 12% per annum. And there is no fund manager behind Nifty. So with no thought process, no fundamental factor, just based on जिस stock में higher volume और higher market cap है, वो हम pick करेंगे. You have done 12% per annum. So the thought process कि if we can add more factors, can we do better than the Nifty? Right? And I think it's possible by anyone. So that was the thought process behind getting into quant investing and systemizing things. मोस्ट इन्वेस्टर्स की जो जर्नी होती है या सक्सेस स्टोरी होती है, उसके पीछे चार्ट्स, डेटा, एल्गोरिदम्स, एक्सपीरियंस, ये सब तो होता ही है. बट ऑफ कोर्स देयर इज आल्सो दैट पर्सनल सेल्फ, द पर्सनल लाइफ आल्सो जो आपको शेप करती है एज हु यू आर. तो आपकी जर्नी में जब आप
सब मार्केट्स और नंबर्स नहीं ट्रैक कर रहे होते हो, तो ऐसा आप क्या करते हैं? व्हाट आर योर इंटरेस्ट्स और एनी हॉबी जो आपको ग्राउंडेड भी रखती है एंड इट ऑल्सो परहैप्स हेल्प्स यू आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी? So, two things. One is like, the influence that's been on me to, where I was inclined towards finance was my mother. So in my house, since जब से मैं छोटा था तब से my mother was more inclined towards finance as compared to my father. All the accounts were maintained by my mom. My mom was a housewife, but she always understood compound interest. She taught me those concepts as a kid. That, those concepts are not taught to me by my dad. Even though my dad was the earning member, but my mom always understood that, if you are able to compound money. And she was an investor from 1990s. Wow. तो वो घर बैठ के भी invest करते थे and she was always a reader. तो, वो habit I picked up from her. Even today, last 10 years, she, and she's like 65 today. But she understands everything about quant finance. She learned how to code when she was like 55. Oh, so the influence has been very large on me that, okay, you want to be curious, you want to be a learner. I think apart from, other than finance, what I end up doing is I end up playing the piano. I've always been inclined in terms of sports. I always was a part of a sport team. So I used to play badminton professionally. Before, now I don't have as much time, but, so these, I think they're just subtle things that have like overall shaped me and my personality. But, I think a large influence has been, my mother for me to get into this and being, interested in this. I think jab se aap, since you are young, you start developing a knack for something, right? And then as you get better, you enjoy it even more, right? So I think that's been the journey for me. Amazing, and it's been a very inspiring journey. And काफ़ी आपने हमारे साथ sharp insights share किए और quant AI जैसे concepts को हमारे viewers के लिए भी काफ़ी simplify किया. Thank you so much नाहर हमारे साथ आज बात करने के लिए. Thanks a lot. और अगर आज की कॉन्वर्सेशन ने आपको हेडलाइंस से आगे सोचने और डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पर फोकस करने के लिए इंस्पायर किया है, तो हमने अपना काम कर दिया. यही था आज का एपिसोड ऑफ मार्केट पिलर्स अनकवर्ड. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही पावरफुल कॉन्वर्सेशंस के लिए, जहां हम मिलते हैं उन लीडर्स से जो इंडिया के फाइनेंशियल फ्यूचर को शेप कर रहे हैं. अंटिल नेक्स्ट टाइम, इन्वेस्ट स्मार्ट एंड स्टे इन्फॉर्म्ड.